नमस्कार, मैं हूं कार्तिक। स्वागत है आप सभी का क्या सोचता है देश का युवा में। आत्मनिर्भर भारत के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई शब्द चर्चाओं में है तो वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर केंद्रित बजट पेश हुआ है। और इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब कोरोना जैसी महामारी चल रही है पूरे देश में, प्रदेश में और पूरे विश्व में, इस परिस्थितियों के बावजूद मध्य प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जो कि 2,41,375 करोड़ का पास हुआ है, इसको लेकर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस बजट को पेश करने वाले, इस बजट की पूरी परिकल्पना रचने वाले मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा से। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे शो पर। धन्यवाद। और आपको मध्य प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट, और खास बात इसमें ये भी रही कि डिजिटल इस बार बजट रहा है। तो सबसे पहले तो जो इतना बड़ा बजट पेश हुआ है, तो उसकी कुछ खास बातें आप। जब बजट की तैयारी चल रही थी उस समय मध्य प्रदेश के आम लोगों से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए थे और विशेषज्ञों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल बुलवा करके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। क्या महत्वपूर्ण सुझाव मिल सकते हैं, बेहतर बजट इस मध्य प्रदेश के लिए बेहतर हो सके, इसका प्रयास किया और आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। और मुझे लगता है कि उन सारे सुझावों पर गहन मंथन करके कोशिश की गई कि अगर कोई ऐसे सुझाव हैं जिनको बजट में सम्मिलित किया जाना है तो निश्चित रूप से हमने उस पर पूरा विचार करके उन सब बातों को हमने इसमें रखा है। लेकिन प्रदेश सरकारों में यह शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में यह पहला प्रदेश है जहां पर डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया, पेपरलेस। इसके अनेक लाभ होंगे आने वाले समय में, बहुत इसके मुझे लगता है कि आर्थिक दृष्टि से भी यह फायदेमंद होगा। इस बजट में विशेष बात ये कहना चाहूँगा मैं कि एक तो चूँकि पता है कि सारे काम ठप हो गए थे, बसों के पहिए रुक गए थे, हवाई जहाज रुक गए थे, व्यापार रुक गए थे, उद्योग धंधे रुक गए थे, मजदूरियाँ रुक गई थी, व्यापार रुक गए थे, सारी चीज़ ठप हो गई थी। और ऐसी स्थिति में बजट पे ये विशेष ध्यान रखा कि कोई भी नया कर जनता के माथे पर नहीं पड़ना चाहिए। तो मुख्य बात रही कि इस बजट में इस कोरोना के संकट के बाद एक भी नया कर नहीं लगाया और जो कर लगे हुए थे उनमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की। सबसे मोटी बात इस बजट में हमने ये ध्यान रखा। इसके मुख्यमंत्री जी ने भी विशेष मतलब प्रयास करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसके 4 पिल्लर उन्होंने तय किए, जिन्होंने अधोसंरचना, हमारा सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा और अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये 4 पिल्लर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाने में हमारे सहयोगी होंगे। इनके आधार पर हम पूरे मध्य प्रदेश में काम करेंगे। चूँकि इस और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले रोड मैप तैयार किया था, सारे मंत्रीगणों की समितियां, अलग अलग कमेटियां बना करके, अलग अलग ग्रुप बना करके इन सब पिल्लर के आधार पर काम करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। और निश्चित रूप से जो रोड मैप तैयार किया गया, उस रोड मैप पर अभी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इसके अलावा आपने बजट में खास बात ये भी बोली कि मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश में बुलाएंगे। अभी अर्थव्यवस्था में उद्योगों की हिस्सेदारी फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में कम है, जिसको बढ़ाकर 25% तक बढ़ाकर सरकार करना चाह रही है। तो कैसे, मतलब लंबी एक प्रोसेस होती है, अगर उद्योग यहाँ पर लगते हैं तो उनकी एक लंबी प्रोसेस होती है कि इतने विभागों में फाइलें सबमिट करानी पड़ती हैं, फिर उनके साइन होते हैं, तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो उन सबको कैसे पास करेंगे? इसमें सरकार का पूरा प्रयास है। मुझे लगता है विभाग भी पूरी तरह से, और विभाग के मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोग चिंतित हैं कि बाहर से आकर के यहाँ कोई अगर उद्योग लगाए तो सिंगल विंडो की आने वाले लोगों को जमीन से लगा करके उनकी जितनी फॉर्मेलिटियाँ होती है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ऐसा प्रयास निश्चित रूप से किया जाएगा। और हम चाहेंगे कि इस मध्य प्रदेश में बाहर से इन्वेस्टर आए और यहाँ पर स्थापित करें। बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए थे, अभी हमने पूरा देखा, पूरे सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में काफ़ी बेरोजगारी बढ़ी थी। इसके बाद वापस से सरकार चाह रही है कि जो बेरोजगार हुए थे उन्हें वापस से रोजगार दिया जाए। तो उसके लिए क्या सरकार खास करना चाहिए? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से यह चिंता सरकार की पूरी है
और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस ओर प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इस काम को आगे बढ़ाते हुए कि भाई अभी जो कोरोना के बाद जो लोग प्रभावित हुए, विशेष तौर से छोटा तबका, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता होगा, स्ट्रीट वेंडर योजना प्रारंभ की। उसमें 10,000 रुपये बिना ब्याज के, और ब्याज एक 7% का ब्याज, उन्होंने कहा कि 7% का ब्याज सरकार भरेगी। लेकिन मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर जो योजना प्रारंभ की है, 7% केंद्र सरकार देगी और शेष ब्याज अगर उस पर लगेगा तो राज्य सरकार वहन करेगी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की, ताकि यहाँ के जितने भी हमारे सड़क के ऊपर जो काम करते हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके थे, घुमटी वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, ऐसे जो फुटपाथ पर बैठ कर के काम करने वाले हैं, उनको 10,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत 10,000 रुपये बिना ब्याज के, ब्याज सरकार ले भुगतेगी। और जब वो व्यापार करेगा छोटा मोटा और उससे लाभ होगा और वो 10,000 रुपये वापस करेगा तो उसको 20,000 रुपये लेने का अधिकार हो जाएगा। वो 20 लेगा, उस पर भी ब्याज नहीं लेंगी सरकार। फिर 20 अगर वो जमा कर देगा तो 50,000 रुपये का ऋण मध्य प्रदेश की सरकार उसको देगी और बिना ब्याज के देगी। तो मुझे लगता है कि यह कदम रोजगार की तरफ ही बढ़ा है। और भी हमारे नौजवान कई साथी हमारे जो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके सारे लोग उसमें बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके बारे में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने कहीं न कहीं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो कहीं न कहीं रोजगार उनको कैसे मिल सकता है, इसकी ओर सरकार पूरी तरह गंभीर है और चिंता कर रही है। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा की गई है कि 28,000 नई नौकरियां इस साल में सरकार देगी, तो काफ़ी युवा में उसको लेके भी सकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन विपक्ष सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सिर्फ आप घोषणा करते हैं और घोषणा देके भूल जाते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, मुझे कुछ बड़ा विचार भी आता है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष ने अभी बहुत सारी बातें करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मध्य प्रदेश की धरती पर या पूरे हिंदुस्तान में आप एक उदाहरण ले लें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब ये सारे काम, चाहे डेवलपमेंट के हों, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, फिर चाहे मध्य प्रदेश में हो, तब काम हुए। विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन काम किसने किए? अभी ये सारी योजनाएं जो मैं बता रहा हूँ, जल जीवन मिशन का बजट केंद्र में भी बहुत बड़ा बजट था, यहाँ पर भी था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको करीब 35 लाख घरों में नए कनेक्शन, नल से जल मिलेगा। मतलब 2023 तक माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास रहेगा कि पीने का पानी, जो हमारी माता बहनें 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर जाती है, हैंडपंप से पानी भरती है, विशेष तौर से हमारे पूरे प्रदेश की माता और बहनों का विशेष ध्यान रखा। और यह जल जीवन योजना में बहुत बड़ा बजट भी दिया है और मुझे लगता है कि ये बड़ा काम किया है। जल जीवन मिशन, आपको स्ट्रीट वेंडर का कहा, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता का मैंने बताया, इसी प्रकार सीएम राइस का जो स्कूल का होगा, सर्व सुविधा युक्त, और उसमें शिक्षकों का, बेहतर शिक्षकों का प्रबंध होगा ताकि पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो और हमारे बच्चे कहीं आसपास भी पढ़ते हो तो उस स्कूल में जाकर के वो एडमिशन करवाए। जहाँ तक रहा सवाल उनको लाने ले जाने का, तो उसका बसों का खास प्रावधान हुआ है, पहली बार हुआ है इसमें, कोई सरकारी स्कूल की बस में बच्चों को लेने जाएगी। क्योंकि जब एक स्कूल सर्व सुविधा युक्त होगा, जहाँ अच्छी गुणवत्ता युक्त पढ़ाई होगी, सरकारी स्कूल होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे। पर दूरी होगी तो सरकार ने इस बात का विशेष प्रबंध किया है कि वहाँ पर बसों का प्रबंध लाने ले जाने का किया जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता था कि बच्चों को लेने और लाने की व्यवस्था सरकार स्कूल करते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार लाने ले जाने तक की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है। अब सरकार, अब आप कह रहे हैं, मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अब वो विपक्ष की बात करें, वो आरोप लगा, उनका काम ही केवल आरोप लगाना, काम नहीं किया। अभी प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना संकट के बाद, पता है कि किसानों की हालत बहुत खराब हो रही है,
6,000 रुपये उन्होंने किसानों के खातों में डाले। उसी बात को आगे बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने 4,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से डाले। तो 10,000 रुपये इस संकट की घड़ी में, जब ऐसा संकट की जब कोई काम नहीं, उस संकट की घड़ी में अगर किसी किसान परिवार में अगर 10,000 रुपये जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसको थोड़ा संबल मिलेगा। ऐसी अनेक योजनाएं अभी इस बजट में भी लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने की, 9 मेडिकल कॉलेज नए। और जब भी ये सारे जो मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर कहाँ से आएंगे मुझे बताओ। अपन कह रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आएंगे कहाँ से? जब तक डॉक्टर पढ़ेंगे नहीं, डॉक्टरी पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से पढ़ करके निकलेंगे तो अस्पतालों में पहुँचेंगे और डॉक्टरी करेंगे। हाँ, इसके अलावा अभी कमलनाथ जी ने भी बयान दिया था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो सपना सरकार देख रही है वो सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नहीं, आत्मनिर्भर सरकार अपने स्वयं विधायकों को बनाना चाह रही है। ऐसा उन्होंने भी हाल ही में बयान दिया है कमलनाथ जी ने। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये केवल राजनीतिक स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता है। अब वो कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनको पता है कि 15 महीने जब वो सरकार में बैठे तो क्या वादा करके बैठे थे। इस मध्य प्रदेश की जनता को ये पता है कि कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो ये केवल घोषणा करके बने थे कि किसानों के 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देंगे 4,000 रुपये महीना, समूह माफ करेंगे महिलाओं को उनने धोखा दिया, समूह माफ करने की कहा था। तो ये सारी बातें उन्होंने की थी, लेकिन एक भी बात नहीं की। और इसी बात से नाराज होकर के कमलनाथ जी की पार्टी के ही बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्रीय स्तर के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आग्रह किया, कहा कमलनाथ जी को कि कमलनाथ जी, हमने जनता के बीच में जाकर के ये सब वादे किए पूरे करो, नहीं करोगे तो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने नहीं मानी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी को कहा कि हम सड़क पर उतर जाएंगे, वो सड़क पर उतर गए और उनके अनेक साथी कांग्रेस छोड़ करके, विधायक कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, बड़ी तादाद में लोग आए और सरकार बदल गई और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। और शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य मिला वित्त मंत्री बन करके काम करने का, मैं आभारी हूँ। तो इसके अलावा एक और बजट से हटकर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जैसे बजट बनता है तो कई बार ऐसा होता है कि कई विभागों के बजट में कमी आती है, किसी को बढ़ाया जाता है, तो इन सब से आप सामंजस्य से आपने कैसे बिठाया होगा कि कहीं का किसी मंत्रालय का बजट कम हुआ हो, किसी का बढ़ाया जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मंत्री नाराज हो जाते हैं, तो ऐसे सामंजस्य आप कैसे बिठाते हैं? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है, सभी विभागों का विशेष ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि लगभग जैसे खेल विभाग है, खेल कल्याण विभाग है, उसमें बजट बढ़ाया है, पीडब्ल्यूडी में बजट बढ़ाया है, सड़कों का काम, कितनी सड़कें, आप जरा सड़कों का देखें अभी बजट में, आपको पता लगेगा। कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखा, सड़कों का, सिंचाई का पूरा ध्यान रखा, बड़े बड़े तालाब, स्टॉप डैम, बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं। मुझे लगता है कि कोई भी विभाग वाले के मन में ये नहीं है कि हमारे यहाँ बजट कम है। सारे ही विभागों में हमने पूरा ध्यान रखा। और आपको पता है कि बजट जब हमने प्रस्तुत किया तो आपको मध्य प्रदेश की प्रतिक्रियाएं आपके पास आई होगी। मैं पूरी प्रदेश की जनता का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट का स्वागत किया और जो काम इसमें प्रस्तावित किए वो वास्तव में जनता के हित के काम किए। और ये बजट सर्वस्पर्शी, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है, सबको स्पर्श किया है। गरीब से गरीब लोगों के लिए जो कमलनाथ जी ने जो योजनाएं बंद करी थी, शिवराज सिंह जी चौहान के सरकार के समय जो चल रही थी, तीर्थ दर्शन योजना है, संबल योजना है, अंत्येष्टि का जो पैसे मिलते थे, वो इस प्रकार से जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम जरूर इनने किया। अब उनका काम है कि कैसे आलोचना करना, लेकिन वो राजनीतिक दृष्टि से उनका अपना धर्म है, कांग्रेस पार्टी की ओर से वो करते हैं, लेकिन कहीं जब मिलते हैं तो जरूर उनके मुंह से निकलता है कि नहीं बजट अच्छा है।
इसी को लेकर मेरा अगला सवाल भी यही रहेगा कि बजट इतनी तैयारी के साथ बजट पेश होता है, सब कुछ होता है, एक व्यक्तिगत तौर पे जब कोई इसकी निंदा करता है, मतलब बजट की, क्योंकि विपक्ष का काम है, क्योंकि विपक्ष में तो उनको विरोध करना ही है, तो व्यक्तिगत तौर पे आप इनको कैसे लेते हो, कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हो कि निंदा है, ठीक है, राजनीति में होता है? प्रजातंत्र की स्वच्छ परंपरा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर विपक्ष में भी बैठे हैं तो जरूर है, अगर सरकार को अगर वो कोई अच्छे सुझाव देते हैं तो सरकार भी उनका स्वागत करती है और सुझाव को मानती है। हम तो सदन में भी खड़े होकर के बोलते हैं कि हमारे सारे विपक्ष के साथी, और इस प्रदेश का अगर विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो सबको मिलकर के ही करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष सब मिलकर के इस मध्य प्रदेश को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो बनाने का प्रयास हम सबको मिलकर के करना चाहिए। और हमारा नेतृत्व बहुत सक्षम नेतृत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, रात और दिन प्रयास करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश कैसे नंबर 1 बने पूरे देश में, इसकी ओर उनका हमेशा ध्यान रहता है। और छोटे से छोटे लोगों की, गरीब से गरीब लोगों के बारे में उनके मन में हमेशा सद्भावना रहती है। एक मेरा आखिरी सवाल था कि केंद्र में जब भी बजट पेश होता है तो उसकी पूर्व संध्या पर हलवे खिलाने की एक रस्म होती है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह की ऐसा कोई रिवाज है कि बजट की एक पूर्व संध्या पर सभी जो सदस्य रहते हैं कमेटी के? ये तो वैसे उसके बाद बजट के बाद तो सारे हमारे प्रेस के साथियों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोगों के साथ में हमारा संवाद होता है, मिलते हैं और गेट टुगेदर। लेकिन ये जरूर है कि हम सारे हमारे वित्त विभाग के हमारे जो 2-2 महीने से 3-3 महीने से रात, हाँ, काफ़ी लंबा समय चलता है बजट। बहुत लंबे समय से हमारे वित्त विभाग के हमारे प्रमुख सचिव और हमारे जितने भी बड़े सब अधिकारी हैं, बड़े पीएस स्तर के अधिकारी, डायरेक्टर, सब लोग मिलकर के और उनके नीचे के सहयोगी सब लोग रात दिन मेहनत करके जो बेस्ट हो सकता है वो बनाने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से मैं उनके प्रति भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आप हमेशा आइए और स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ, तो हमने पूरी चर्चा करी बजट के ऊपर। इतना बड़ा बजट, इस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो इतना बड़ा बजट पेश हुआ, उसको विस्तृत से माननीय मंत्री जी ने हमें बताया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्या सोचता है देश का युवा। धन्यवाद।